हाँ डियर स्टूडेंट, ये जो आपको माइक्रोसॉफ्ट का टीम दिया गया है, ये आप लोगों ने इंस्टॉल ही किया होगा। इंस्टॉल जिनका हो गया है, ये इस तरह का मोनो दिखेगा टीम्स। इसको ओपन करना है। ओपन करने में आपको साइन इन में जाना है, और उसके बाद ये जो आपका लिखने का प्रोसेस है, जो आपका यूज़र नेम को थोड़ा सा ध्यान से लिखेंगे। जिस साइन इन में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो यूज़र नेम किसी का गलत हो जाता होगा लिखने में। अगर आप मोबाइल से लॉगिन कर रहे हैं तो ये जो आपका जहाँ पे ये ब्लिंक कर रहा है, ये इसको अंडरस्कोर बोलते हैं। ये क्या है आपका, ये वाली लाइनिंग, ये जो सेंटर में आती है ये वाली नहीं है, ये नीचे वाली लाइन आती है, आपको यहाँ से मिलेगी। ये इसके बगल में जो नीचे साइड लिखा रहता है, ये लिखना है आपको साइन इन के लिए। ये अंडरस्कोर आपको इस तरह से लिखना है, ये सिंगल, क्लियर। उसके बाद आपको ये 00, फिर 7180, फिर वही अंडरस्कोर। तो आपको ध्यान रखना है यही लाइन में कि जो आपके मिडिल में आती है वो वाली लाइन नहीं है, ये अंडरस्कोर है। फिर उसके बाद आपका जो भी यूजर नेम दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे KBSJBP डॉट, फिर डॉट है, फिर उसके बाद ऑन के बाद माइक्रोसॉफ्ट, फिर .com। ये आपका पूरा यूजर नेम है। तो अगर आपने इस प्रक्रिया को ठीक से समझ लिया तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको ये अंडरस्कोर करना है पहली चीज़। तो ये जो आपको यहाँ पे लाइनिंग दिख रही हैं, और यहाँ पे डॉट लगाना है KBSJBP डॉट, फिर ऑन Microsoft.com। उसके बाद इसको आप साइन इन कर देंगे। अगर आपका यूज़र नेम सही रहा तभी आपको आगे के पेज में ले जाएगा। और एक बार साइन इन होने के बाद जो है, ये आपको इसको साइन आउट भी करते हैं तो ये आपको बाहर नहीं जाएगा, आपको लॉगिन ही करके रखता है। ये साइन आउट कर रहे हैं इसको। आपको पासवर्ड डालने की प्रक्रिया बताना चाह रहा था। जैसे साइन इन करते हैं तो पासवर्ड डालने की प्रक्रिया बताना चाह रहा था, लेकिन इसमें आपका एक बार अगर आप लॉगिन कर लिए हैं तो ये आपको ऑटोमेटिक लॉगिन में ले जाता है। तो अभी आपको क्या करना है, पासवर्ड के लिए आपसे पूछेगा। तो आपको पासवर्ड डालने के लिए आपको क्या करना रहेगा कि जो आपके पासवर्ड दिए हुए हैं उसका पहला कैरेक्टर इसमें कैपिटल है, बाकी के स्मॉल हैं। तो ये ध्यान रखेंगे तो ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा। फिर वहाँ पे आपको पासवर्ड चेंज करने की प्रोसेस कहता है। करेंट पासवर्ड जो आपका पहले पासवर्ड था वो डालेंगे, फिर आपको एक नया पासवर्ड बना लेना है। तो दो बार आपको नए वाले पासवर्ड को 2 बार एंट्री करना है। इस तरह से आपका ये ऐप काम करने लगेगा। जैसे